रोने का मोल कहानी के पाठ्य सामग्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम इस कहानी के सारांश की ओर बढ़ेंगे। रांगे राघव ने इस कहानी में यह बताना चाहा है कि रोना हर किसी का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति हो या जानवर। रोना अपना दुख दर्द व्यक्त करने का एक माध्यम है। कोई रो लेता है और कोई अपनी रुलाई रोक लेता है, लेकिन रोना दुख तकलीफ पीड़ा की एक निशानी है। साधारणतः मनुष्य कई बार रोकर अपने मन की व्यथा को दूर कर लेता है या मन हल्का कर लेता है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि हंसना ही नहीं, रोना भी स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है। किंतु वहीं जानवरों के दुख दर्द की बात आती है तो यही मनुष्य असंवेदनशील हो जाते हैं। यह सोचते ही नहीं कि उन्हें भी कष्ट होता है, शायद इसलिए रोते होंगे। रोने का मोल कहानी में एक कुत्ते के रोने का मोल बताया गया है कि कुत्ते के रोने का मोल उसे डंडे की मार खाकर मर कर चुकाना पड़ा। आगे कहते हैं, पूरे संसार के जानवर दुख दर्द अनुभव करते हैं और व्यक्त भी करते हैं, किंतु हम मनुष्य उनके दुख को भी अपने दुख का कारण और कष्ट का कारण मान लेते हैं। यह पुराने ज़माने से चला आ रहा अंधविश्वास है कि कुत्ते का रोना बुरा सोन है या अपशकुन है या किसी की मृत्यु का कारण है। कुत्ते के रोने से घर के सभी सदस्य परेशान हैं। बड़ा लड़का गोविंद कहता है, इसकी तो गर्दन काट देना चाहिए। छोटा मनहर ना समझ सा कहता है, रो लेने दो उसे, उसी ने तो उस दिन मेहरा के घर से उतरते चोरों को पकड़वाया था। यह सुनते ही श्री नारायण की पत्नी अपने बेटे को टोकते हुए कहती है, नहीं रे, यह बुरा सोन है। यम दर्शन होते हैं, क्यों मोहल्ले में मारे हैं सबको। अर्थात कुत्ते के रोने से किसी की मृत्यु होती है। यह कैसा अंधविश्वास है। दूसरी तरफ श्री नारायण भी कहते हैं, 8 वर्ष बाद घर में बच्चा आया था और कुत्ता आकर रो पड़ा और बच्चा मर गया। यह कैसी सोच है कि कुत्ते के रोने से किसी की मृत्यु हो सकती है। इसी अंधविश्वास के कारण श्री नारायण के परिवार और उस कुत्ते की खासी दुश्मनी हो गई। कुत्ता जब भी इन्हें देखता तो गली में छिप जाता था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को पहचान गया था। ठंड के दिनों की बात है। शाम के समय कुछ लोग आग ताप रहे थे, वहीं पर कुत्ता रो पड़ा। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, वह चुपचाप पास ही घूरे पर सो गया। उसी समय श्री नारायण डंडा लिए दंदनाते आए, किंतु इतनी ही देर में कुत्ता गायब हो गया। श्री नारायण बौखला गए, घर चले गए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने चुंगी ऑफिस में कुत्ते को पकड़वाने की अर्जी दे दी। तुरंत ही कुत्ते पकड़ने वाले आ गए, किंतु एक भी कुत्ता नहीं मिला। लेखक आगे बताते हैं कि अनपढ़ और शिक्षित लोगों ने कुत्तों को अपने घरों में बंद करके छिपा लिया। कुत्ते के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन रो पर एक भी कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक दूर से एक मरियल सा कुत्ता आता दिखाई पड़ा, किंतु उसके गले में एक फटा कपड़ा बांध दिया गया था और उसे पालतू बना लिया गया था। उसे देखकर भी श्री नारायण को गुस्सा आता है, क्योंकि वे कपड़े का टुकड़ा पहचान जाते हैं कि चिरंजी के चीर का कपड़ा है। सभा समाप्त ही होने वाली थी, कुत्ते पकड़ने वाले लौटने ही वाले थे। तभी एक गर्भवती कुतिया अपने आप को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई। उसे जहर की गोली खिला दी और रात भर बेचारी तड़पती रही और मर गई। गांव भर में श्री नारायण की बहुत निंदा हुई, जिसे श्री नारायण भी समझ रहे थे। बूढ़ी खतरानियों ने भी श्री नारायण को बहुत कोसा। कहा, पंडित बनता है और सोच ऐसी, इसी के कारण तो इसका लड़का मर गया। तो दूसरी ने कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहाँ तक कि श्री नारायण की पत्नी भी उसके खिलाफ थी, लेकिन कुछ बोल न सकी। इस घटना के बाद गांव में कुत्ते रोते रहते,
लेकिन कोई शिकायत नहीं करता और श्री नारायण तो अब मार भी नहीं सकते थे। तभी अचानक एक दिन मेहतरों की टोली आई और उन्होंने उस कुत्ते को इतना मारा कि वह मर ही गया। यही उसके रोने का मोल उसे चुकाना पड़ा। किसी ने एक बार भी न सोचा कि उसे भी ठंड लगती होगी, हो सकता है भूखा होगा या कुछ दर्द होगा उसे। क्या उसे अपनी तकलीफ़ों को व्यक्त करने के लिए किसी से आज्ञा लेनी होगी? कुत्तों को अपना दुख व्यक्त करने का हक नहीं है? सभ्य कहलाने वाले मानव समाज आज भी उतने ही अंधविश्वास भी हैं कि कुत्ते के रोने को किसी की मृत्यु का कारण मानते हैं। कहानी की विशेषता इस प्रकार है कि यह कहानी सन 1947 से पहले लिखी गई है, लेकिन तब से लेकर अब तक सदियां बीत गई, किंतु हमारी विचारधारा अभी भी सन 1947 के पहले वाली ही है। हमने अपने रहन सहन खान पीन में आधुनिकता अपनाई, लेकिन विचारों में अभी तक आधुनिकता नहीं आई है। हम आज भी उसी पुराने अंधविश्वास को समाज में व्याप्त देख रहे हैं कि कुत्ते के रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के प्रति संवेदनशीलता या जानवरों के प्रति संवेदनशीलता को हमने अपनी आधुनिक सोच में नहीं लाया। और दूसरी बात लेखक ने यह बताई है कि श्री नारायण जो एक पढ़े लिखे समाज के प्रतीक हैं, वे आज भी अंधविश्वास से उतने ही डरे हुए हैं, लेकिन वहीं पर अशिक्षित गरीब लोगों ने कुत्तों को उनके प्राण बचाने के लिए अपने घरों में छिपा लिया था और वहीं पर श्री नारायण ने कुत्तों को मरवाने के लिए मेहतरों को बुलाया चुंगी में अर्जी देकर। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकता हमें अपने विचारों में लाना है। केवल रहन सहन और खान पीन में आधुनिकता लाने से हम आधुनिक नहीं हो सकते। अब हम इस पाठ्य सामग्री के अगले भाग ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कहानी पर आधारित ससंदर्भ व्याख्या हेतु कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर प्रारूप समेत देख रहे हैं। यह प्रश्न पेज नंबर 4 से तैयार किया गया है, जिसे प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेषता समेत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह अगला ससंदर्भ व्याख्या पेज नंबर 5 से लिया गया है, जिसे भी संपूर्ण प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। संदर्भ 3 जो पेज नंबर 7 से लिया गया है, जिसमें आपको उत्तर लिखने का उत्तर समेत प्रारूप दिया गया है। और यह असली तक्षक तो अभी तक जिंदा है, जो पेज नंबर 7 पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए, जिसके लिए यहाँ पर श्री नारायण को शीर्षक बनाया गया है, जिसका प्रारूप इस प्रकार है कि सबसे पहले हम जो शीर्षक दिया जाता है उसका परिचय लिखते हैं, जो इस प्रकार है। यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य सागर के पाठ रोने का मोल से लिया गया है, जिसके लेखक रांगी राघव हैं। यह कहानी का मुख्य पात्र है। और उसके बाद जो भी शीर्षक दिया जाता है उसके ऊपर टिप्पणी लिखी जाती है। जैसे श्री नारायण के ऊपर टिप्पणी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि उनको किस प्रकार से उनका चरित्र इस कहानी में बताया गया है। श्री नारायण को कुत्ते के रोने से तकलीफ़ थी, वे परेशान रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कुत्ते के रोने से ही उनका बेटा मर गया। कुत्ते के रोने से उन्हें सबसे अधिक तकलीफ़ होती थी। उसे मारने जाते हैं, किंतु गांव वाले उसे कुत्ते को बचा लेते हैं। अपने अंधविश्वास के कारण कुत्ते को मरवाते हैं, किंतु वह कुत्ता तो बच जाता है और एक गर्भवती कुतिया जहर से मार दी जाती है। श्री नारायण सभ्य और पढ़े लिखे तबके के प्रतीक हैं, जो अंधविश्वासी हैं, मानवहीन व्यक्ति हैं। उनके 2 बेटे हैं, गोविंद और मनहर। पत्नी श्री नारायण की हरकत से दुखी है। आखिर वह कुत्ता लाठियों के मार से पीट कर मार दिया जाता है। इससे अंत में श्री नारायण दुखी भी हो जाते हैं। इस प्रकार श्री नारायण के ऊपर
टिप्पणी यहाँ पूर्ण होती है। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग में पहुँचते हैं। 1 अंकीय प्रश्नमाला, जो इस कहानी पर आधारित 1 अंकीय प्रश्नमाला तैयार की गई है। उत्तर लिखते समय छात्रों आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों का उत्तर एक शब्द से अगर पूरा हो जाता है तो पूरा वाक्य आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका समय खराब होता है। इस समय को आप विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने में लगा सकते हैं और अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार रोने का मोल कहानी की पाठ्य सामग्री यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।